हेलो एवरीवन, आई होप यू विल फाइंड एंड डूइंग सम ग्रेट एंड क्रिएटिव वर्क्स। आप लोग स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत ही अच्छा काम कर रहे होंगे, है ना। तो पिछले क्लास में बेटा हम लोगों ने क्या बताया था, है ना। मैंने आपको क्या बताया था पिछले क्लास में, मैंने आपको बताया था कि कन्वेक्स मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होगा उसका रूल्स मैंने आपको बताया था। कितना रूल्स बताया था बेटा? मैंने आपको 3 रूल्स बताया था, है ना। पहला रूल्स क्या मैंने बताया था, कोई भी रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्रैक्ट होने के बाद वो कहां से पास होगी बेटा? वो फोकस से पास होगी। कहां से पास होगी? वो फोकस से पास होगी। दूसरा रूल मैंने क्या बताया था? दूसरा रूल मैंने बोला था कि अगर कोई भी रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती है वो उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस चले जाएगी, मतलब उसी पाथ को फॉलो करते हुए वो उसी डायरेक्शन में चले जाएगी, है ना। और तीसरा रूल मैंने क्या बताया था? तीसरा रूल मैंने बताया था कोई भी रेस अगर फोकस से गुजरती है तो रिफ्रैक्शन के बाद, मतलब लेंस से पास होने के बाद वो क्या होगी? लेंस से पास होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। रूल 1 और रूल 2 एक दूसरे के क्या है? वाइस वर्सा इनवर्स है ना। क्या है? वाइस वर्सा इनवर्स है ना। तो आज जो मैं आपको बताऊंगा वो तो मैं आपको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बताऊंगा, है ना। ऑब्जेक्ट को कौन कौन सी पोजीशन पे रखेंगे ताकि उसका इमेज जो है उसका इमेज फॉर्मेशन हो सके, पॉसिबल हो सके। तो कन्वेक्स लेंस के ही बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। पहले हम लोग ऑब्जेक्ट के पोजीशन को देखते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए पूरा जोश और जुनून के साथ फिर आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। अगर जरा सी भी प्रॉब्लम है, जरा सी भी डाउट आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो बेहिचक। कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट दें, मैं सारे का सॉल्यूशंस देने की कोशिश करूंगा आपको, है ना। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बोर्ड्स एग्जाम आपके आ रहे हैं, जब भी स्टार्ट हो, मार्च में, अप्रैल में, जब भी आपके स्टार्ट हो, उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर हो, है ना। पहले से तैयार हो और क्वेश्चंस वगैरह लगाते रहे। क्वेश्चंस किसके लगाओगे? न्यूमेरिकल्स, जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड इट्स फैक्ट में, इट्स इफेक्ट में, है ना, सारे के न्यूमेरिकल्स आप लगाओ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं हूं अभी, है ना। तो देखते हैं। तो चैप्टर का नाम वही डालोगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो बेटा इमेज हेडिंग तो वही होगी, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्स, कौन सी लेंस बेटा? कन्वेक्स लेंस। कौन सी लेंस? कन्वेक्स लेंस, है ना। तो इमेज फॉर्मेशन देखेंगे उससे पहले हम लोग देख लें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट टू फॉर्म एन इमेज, है ना। तो पहला जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी, मैं आपको ऑब्जेक्ट रखने का जो सही तरीका है मैं आपको डायग्राम से बताता हूं। किससे बताऊंगा? डायग्राम से। पहले मैं स्केच करूंगा डायग्राम। क्या स्केच करूंगा? डायग्राम स्केच करता हूं। कौन सी लेंस की बेटा? कन्वेक्स लेंस की। कौन सी लेंस की? कन्वेक्स लेंस की। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेंस, वन इज द कन्वेक्स लेंस एंड अदर इज द कनकेव लेंस। वेरी गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहचानने का तरीका भी मैंने आपको बताया था। अरे बताया था नहीं बताया था? बताया था। अरे वेरी गुड, बताया था। यस, बताया था। चलिए, दिस इज द कन्वेक्स लेंस। कौन सी लेंस है बेटा? कन्वेक्स लेंस। कौन सी लेंस है? स्टाइल में बोलो, कन्वेक्स लेंस। कौन सी लेंस? कन्वेक्स लेंस, है ना। तो इसकी जो लेंस है उसके सेंटर पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं और उससे एक स्ट्रेट लाइन पास होती है, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। वेरी गुड बेटा। व्हिच एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस। पीए से डिनोट करेंगे इसको, है ना। दिस इज द फोकस एंड दिस इज द रियल फोकस इसकी, सॉरी, है ना। तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। और यहाँ पे चलो, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है, जानते हैं। और यहाँ पे 2f डैश होगी और इधर भी होगी 2f। वेरी गुड। एक्चुअली 2f डैश क्या है, ये नई चीज आ रही है तो मैं चर्चा करना चाहूंगा कि वहां पे हम लोग मिरर के केस में हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर की चर्चा करते थे, है ना। तो वही 2f यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर डिनोट कर रहा है और यहाँ पे 2f डैश सेंटर ऑफ कर्वेचर डिनोट कर रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लेंस की 2 फोकस होती है तो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर भी क्या होगी? 2 होगी। एक लेंस के पीछे, एक लेंस के आगे। वेरी गुड। एक लेंस के पीछे, एक लेंस के आगे। वेरी गुड। एक लेंस के पीछे और एक लेंस के आगे। वेरी वेरी गुड, है ना। तो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2f क्या दिखा रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे हम लोग मिरर में C से डिनोट करते थे, किससे डिनोट करते? COC। सेंटर ऑफ कर्वेचर किससे डिनोट करते थे? COC या C से, है ना। तो यहाँ पे 2f डैश किसको डिनोट कर रहा है? यहाँ पे लेंस में, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिनोट कर रहा है ना। 2 फोकस तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी 2 फोकस तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी 2। अब ऑब्जेक्ट को रखते हैं,
तो पहला ऑब्जेक्ट को रखने का पोजीशन होगा वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, ये पहला पोजीशन। दूसरा पोजीशन जो ऑब्जेक्ट को रखने का होगा वो होगा एट एफ डैश, ये दूसरा पोजीशन। और तीसरा पोजीशन जो ऑब्जेक्ट को रखने का होगा वो एफ डैश और टू एफ डैश के बीच में, ये तीसरा। और चौथा पोजीशन जो होगा ऑब्जेक्ट को रखने का वो कहां पे होगा, एट टू एफ डैश, एट टू एफ डैश। और जो पांचवा पोजीशन होगा ऑब्जेक्ट को रखने का वो बियॉन्ड टू एफ डैश, यहां पे कहीं भी इसके बगल में। वेरी गुड। और लास्ट पोजीशन जो हो गई ऑब्जेक्ट को रखने की वो कहां पे होगी बेटा, अरे बोलो 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 बोलो, वो होगी एट इंफिनिटी पे। कहां पे, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। एंड दिस इज द नंबर्स which you are seeing, these numbers that denotes the position of object, that denotes the position of object। 1 2 3 4 5 6 पोजीशन है ऑब्जेक्ट को रखने का। हम लोग अब ऑब्जेक्ट को रखेंगे एक करके और उसका इमेज फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे कन्वेक्स लेंस में। उसका क्या देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कन्वेक्स लेंस। अरे बोलो भाई मेरी स्पीड तो तेज नहीं लग रही है, अगर जरा सा भी तेज लगे तो मुझसे आप बात करो, है ना। तो ये यहां तक आप लोग छापे, क्या करें, अरे भाई छापे, अरे भाई छाप ले। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ये है आपको, ये देखना, ये नहीं कुछ भी यहाँ, है ना। तो भाई साहब हो गई अब। चलो मैं इसे रब करता हूँ, क्या करूंगा, रब करूंगा। बोलो भाई क्या करूंगा, अरे बोलो भाई रब करूंगा, मिटा दूंगा। बोलो ना भाई, ये भाई। तो पहला पोजीशन लिख लेते हैं, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। पहला पोजीशन जो है बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। दूसरा पोजीशन जो होगी एट फोकस, वेरी गुड। तीसरा पोजीशन जो होगी बिटवीन फोकस एंड टू एफ डैश, बिटवीन एफ डैश एंड टू एफ डैश। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, है। और चौथा पोजीशन जो होगी बेटा एट टू एफ डैश। पांचवा पोजीशन जो होगी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड टू एफ डैश। और छठा पोजीशन जो होगी एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी, इंफिनिटी। चलो 6 के 6 पोजीशन छाप दो, 6 के 6 पोजीशन पकड़ के छाप। बोलो भाई, चलो इसको हटाते हैं, हटाते हैं मतलब मिटाते हैं। इसको रब करते हैं मेरे भाई, मेरे बच्चों, रब करते हैं इसे, रब करते हैं इसको। इसे रब कर दी। चलो अब जो हम लोग पहले ऑब्जेक्ट को रखेंगे, क्या करेंगे, रखेंगे। तो पहला पोजीशन हम लोग ऑब्जेक्ट को रख के उसका इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। उसका क्या देखेंगे बेटा, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन optical center and focus, मतलब एफ डैश, फोकस एफ डैश के बीच में। तो ये क्या हो गया बेटा, ये लेंस हो गई। ये क्या हो गई, लेंस हो। कौन सी लेंस बेटा, कन्वेक्स लेंस। एंड इसका लेंस का जो सेंटर पॉइंट होगा उसको ऑप्टिकल सेंटर, कैपिटल से डिनोट होगा। और यहाँ पे एफ डैश और यहाँ पे एफ डैश।
है ना। तो अब क्या करें बेटा, ऑब्जेक्ट को यहां पे रखो, वेरी गुड, ऑब्जेक्ट को रखा मैंने। अब क्या करेंगे बेटा, इमेज फॉर्मेशन करते हैं इसके। कोई भी रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है और रिफ्रैक्ट होने के बाद, मतलब लेंस से पास होने के बाद वो क्या हो जाएगी, कहां से गुजरेगी, वो फोकस से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी, फोकस। वो फोकस थोड़ी टेढ़ी होगी, समझ जाना उसको, फोकस से गुजरेगी, है ना। कोई भी रेज अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है, तो वो उसी डायरेक्शन में चले जाती है, उसी डायरेक्शन में चले जाती है। और ये पीछे कहीं इसको पहले मैं मिटाता हूं। चल यहां पे अब इमेज फॉर्मेशन हो, है ना। तो इमेज जो फॉर्म हुई बेटा, इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द लेंस, और नेचर कैसी होगी, रियल इन्वर्टेड या वर्चुअल इरेक्ट। इधर वर्चुअल इरेक्ट और इधर रियल इन्वर्टेड, तो इधर फॉर्म हुई तो वर्चुअल इरेक्ट, और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट या लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, मैग्निफाइड, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, दैट इज मैग्निफाइड इसको बोलेंगे। स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट को बोलते हैं डिमिनिश, और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं, मैग्निफाइड। देखो एक्चुअली हुई क्या, कोई भी रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो रिफ्रैक्ट होने के बाद, मतलब लेंस से पास होने के बाद क्या होगा, फोकस से होकर गुजरेगी। और कोई भी रेज अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है तो वो उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस उसी पाथ को फॉलो करते हुए चले जाएगी दूर तक, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, हमको आंख होगा, है ना, हम लोगों का आंख होगा। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। ये वाली क्या है, आंख है ये, है ना। और बेटा देखो, अब ये रेज जो गई तो ये पीछे से कहीं से आता हुआ दिखेगी, और ये भी रेज जो जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये भी पीछे से कहीं से आता हुआ दिखेगी। सॉरी फॉर दैट, मेरा मुंह से हर वक्त सेंटर ऑफ कर्वेचर निकल रहा है, लेकिन वैसा नहीं है, ऑप्टिकल सेंटर से। किससे, ऑप्टिकल सेंटर से, तो मतलब पीछे आता हुआ कहीं से दिखेगी। तो दोनों रेज जहां पे मीट करती हुई दिखेगी, यहीं पे क्या बन जाएगा, इमेज फॉर्म होगा। क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा। तो मैंने नेचर वगैरह आपको लिखा ही दिया कैसा कैसा इमेज फॉर्म होगा। ये तो पहला पोजीशन है ऑब्जेक्ट को रखने का, कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां पे रखें, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखें। ऑब्जेक्ट को कहां पे रखें, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारा, तो मैंने इमेज फॉर्मेशन करने के लिए कितना रेज चाहिए, कम से कम 2 रेज चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा इन्फिनिटी भी हो सकती है, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात है। तो ये आपका ऐसा हुआ पहला इमेज फॉर्मेशन आपका डन। अब जो दूसरा इमेज फॉर्मेशन है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, आपको अच्छा लगा होगा। बाद बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो आराम से पूछते रहिए।